पे मैं हूँ जितेंद्र कमल। कैसा लग रहा है कि कानपुर इस सर्दी में भी कुछ गर्माहट सी महसूस हो रही है आपको? जो मुहिम कबीर न्यूज लेके चल रहा था कि जनता की आवाज उठनी चाहिए और जनता के विकास के कार्य होने चाहिए। जनता इस लोकतंत्र में मालिक होती है, वो कोई नौकर नहीं होती। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी इस लोकतंत्र में उस एरिया में जनता के मालिक नहीं होते, वो भी उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। वो चुन के सदन भेजे जाते हैं, फिर चाहे वो निचला सदन हो या नगर निगम का सदन हो या कोई भी सदन, वो जनता के हितों का कार्य करने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में जब सत्ता आती है तो उनको लगता है कि ये सब गिरवी रखी हुई चीजें हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या जनता हो। उनको ये लगता है कि ये पूरा शहर हमारा है, शहर के लोग हमारे गुलाम हैं, चरणों के नीचे बैठने चाहिए। और जो चरणों के नीचे नहीं बैठता है, जो चरण बंदगी नहीं करता है, उसके साथ क्या हश्र होता है? ऐसा ही कुछ एक हश्र हुआ है हमारे साथ। शेर दिल आवाज हम कहेंगे आज कानपुर में, जिस तरीके से उन्होंने कानपुर के सबसे सशक्त प्रतिष्ठित राजनीतिक महिला मेयर के खिलाफ एक आवाज बुलंद करी है। किसके लिए? अपनी जनता के लिए आवाज बुलंद करी है, अपने क्षेत्र के लिए आवाज बुलंद करी है। लगातार जब उनको इस जनता को हटाया जा रहा था, मतलब ये कहा जा रहा था वार्ड 4 की जनता है ही नहीं, जैसे कि शहर में जनता है ही नहीं, उसके विकास से कार्य नहीं हो रहे थे, तब आक्रोशित होते हैं वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के पार्षद अंकित मौर्य, और कल सदन को हिला के रख देते हैं। किसके लिए? जनता के लिए। और उन्हें निष्कासन भी मिलता है। इसके बाद 4 बैठकों का निष्कासन है। अब ये कह नहीं सकते निष्कासन कितना लंबा होगा। तो हमारे साथ अंकित मौर्य जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि पार्टी के मेयर के खिलाफ आखिर क्यों गए, क्या आक्रोश है, क्या आपकी जनता को दरकिनार किया जा रहा है, मुद्दे क्या रहे और आगे की क्या रणनीति है, और ये हिम्मत कैसे आई इतने सशक्त परिवार से लड़ने की? मौर्य जी। जी नमस्कार। पहले मैं आपके इस कबीर न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आप सिर्फ जनता की समस्या को लोगों को दिखाकर, अधिकारियों को आईना दिखाकर काम करते हैं। और मैंने बहुत से आपके चैनल को मैं पसंद भी करता हूं, लाइक भी करता हूं, हमारे यहाँ जनता भी लाइक करती है। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। आप उस धन्यवाद तो ठीक है, मैंने स्वीकार किया, जनता के लिए स्वीकार किया, सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन आप उससे बहुत आगे निकल गए। आपने कल जो किया है सदन में, भाजपा से हैं आप, इस समय भाजपा में है, हालांकि आप निर्दलीय जीत के आते हैं, लगभग 2200 वोट पाते, जनता आपको बहुत प्यार से सदन भेजती है। कल ऐसा क्या हुआ? एकदम से गुबार कैसे फूटा? क्यों आप मेयर के खिलाफ चले गए? आपने कई गंभीर आरोप लगाए। मैं बता रहा हूँ आपको आज आपके इस कबीर न्यूज के माध्यम से कि मेयर से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेयर से कोई बुराई नहीं है। मेयर हमारी अध्यक्ष है, मैं मेयर का भरपूर सम्मान करता हूँ। पर मेयर क्या एक राजा है, अब उसको प्रेम राजा बोले नगर निगम का। और उस राजा के 20 से 25 कुछ ऐसे ही हुजूर करने वाले जो सुबह शाम तीनों टाइम जाकर सिर्फ वो करते हैं, लोगों की गुलामी टाइप नहीं बोलते, करते हैं जाके, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ पत्थर चाटी चरल बंदगी सब कुछ करते हैं। तो आप हिंदी में कहिए कि जैसे जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के कुछ लोग गुलाम हुआ जाकर थे। जी सर, वही हाल नगर निगम में है कि एक राजा है, भले से वो राजा का कोई हक नहीं है नगर निगम पे, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है। कोई भी कार्यकारिणी होता है, कार्यकारिणी में घुस के बैठता है और वो जो चाहता है वही करवाता है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे फाइलें फेंकता है, ये लो हटाओ इसको, ये आदमी ठीक नहीं है। जो गुलामी करे आपकी वो ठीक है, जो आपके सामने नतमस्तक हो वो ठीक है, जो आपको सुबह शाम आपके तलवे चाटे वो ठीक है, जो जनता की बात करे वो ठीक नहीं है। ये तो अन्याय है। मुझे जनता ने चुना, मैं निर्दलीय चुनाव जीतकर वहां गया हूं, 2174 वोट मुझे मिले हैं और बाकायदा जनता ने मुझे पूरे विश्वास से भेजा था कि क्षेत्र का विकास होगा। जब क्षेत्र का विकास ही नहीं होगा, फाइलें जलाई जाएंगी, फाइलें फेंकी जाएंगी, फाइलें गायब की जाएंगी, पार्षद का कोटा कभी नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये एक नगर निगम में जो एक राजा है उसके कहने पर किया जा रहा, तो ये क्या अनुचित है? माननीय महापौर जी को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिस तरह आपने कहा माननीय महापौर को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अब राजा की बात कर रहे हैं और राजा चुन के नहीं आया, लग रहा है। नहीं, राजा कैसे चुन के नहीं है? राजा का आप, ये लोकतांत्रिक देश है, आप ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये राजतंत्र चला रहे हैं। हाँ, ये राजतंत्र चला रहे हैं कि अपने ही किसी आदमी को राजा बना दिया है।
आंखों में पट्टी बांधी, आपने देखा होगा महाभारत। बाहुबली की बात कर नहीं, महाभारत में धृतराष्ट्र क्या नाम था, वो अपने जो पिताजी थे अपने बेटे के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उनको जब लोहे किया वो दिया गया तो वो पकड़े तो चूर हो गए। उसी तरह एक दिन मैं विश्वास दिलाता हूँ नगर निगम का ये घमंड चूर होगा, उस राजा का घमंड चूर होगा। और वो जो माननीय महापौर जी हैं जिनको लगता है कि नहीं सब कुछ वो राजा ही चलाएगा, तो ये गलत है। उस राजा की जितनी भी कमियां हैं अब मैं आप लोगों के माध्यम से उजागर करूंगा। राजा की जितनी कमियां हैं आप उजागर करने का काम बिल्कुल करूंगा। पक्का 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 है। पक्का। मैं जनता की सारी समस्याएं, यदि कोई भी रोकता है विकास कार्यों में मेरे, मुझसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जनता की आवाज लेकर सदन पहुंचा था, वहां 8 से 10 पार्षद अब जो पाले हुए हैं, जो अगर हम लोग बोलें तो माइक बंद कर देते हैं, वहां के कर्मचारी हैं, सुबह 8 बजे पहले कर्मचारियों को क्या खिला के पिला के दे देते, पहले टेबल पे नाम लिख देते, आगे ये लोग बैठेंगे। इतना शोषण हो रहा था, कोई बोलने वाला नहीं था। आपकी आवाज ही नहीं पहुंचाने दी जा रही थी। हाँ, आवाज बिल्कुल कभी नहीं पहुंचाने दी, कभी नहीं पहुंचाने थे। मेयर के सामने मेयर कर रही थी, मौर्या बोलेगा। आप वहां का पूरा वीडियो फुटेज निकालिए और देखिए किसने बदतमीजी चालू करी। मेयर हमको लेटर देती है कि आपको इसने गरिमा तार कर दिया, आपके आचरण के कारण सदन कार्य प्रभावित हुआ। मेरे आचरण कारण? आप मेयर ने ही पहले कहा था मौर्या ही बोलेगा, उसके बाद मेयर की तरफ से पीछे साइड से आवाज आती है इस पर। ये 2 पार्षद है, राजा कोई पार्षद नहीं, वो राजा के तो राजा का भी काम खत्म हो गया, एक हमारे बड़े भाई पत्रकार साहब को खत्म कर दिए। ठीक है, तो एक ऐसा लोग हैं जो 50 वार्डों का काम कर लो और एक उसका वार्ड निकाल लो, दोनों वार्ड का बगल में रख दोगे तो 50 वार्ड का काम कम लगेगा और 1 वार्ड का काम ज्यादा लगेगा। वो ऐसा व्यक्ति था, दूसरों के वार्डों की फाइल अपने वार्ड में बनवा लेता है। अच्छा, हाँ, कमीशन के चक्कर में, कमीशन ज्यादा मिले, कमीशन ज्यादा। हाँ, हम कहते हैं हमको कमीशन ना दो, पर मेरे वार्ड से अगर नाले की रोड जा रही तो उसमें मेरा नाम लिखो। ये फाइलें मिल कैसे रही थी इन लोगों को? क्या राजा जो गर्दी में बैठता था तो अपने चरणों में लिटवाता है, आराम से पैर छुआता है, क्या कराता है? फिर आपने ये सब क्यों नहीं किया भाई? भाई हम लोग बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। हमें बाबा साहब का इतिहास मालूम है, हमें अपने पूरे पुराने महापुरुषों का इतिहास मालूम है। तो अगर जिसने अपना इतिहास पढ़ा है तो कभी ये सब नहीं करेगा, और जो अपना इतिहास भूल गए हैं, मौर्यवंशी हो भाई आप। हाँ, हमारे शरीर में खून है, हम लोग क्षत्रिय लोग हैं। हम लोग अगर आ जाए युद्ध पे तो युद्ध करते हैं, और बुद्ध बन जाए तो फिर लोगों की सेवा करते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, तो उस पे चलने वाले लोग हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं जनता का नौकर हूँ। जनता ने मुझके चुन को भेजा, जनता के लिए अगर मुझे खून कह के कतरा देना पड़े तो मैं नगर निगम देने को तैयार, देने के लिए तैयार। बिल्कुल, जनता ने चुन के भेजा। जनता, ये अच्छी बात है कि जनता ने चुन के भेजा, जनता के कार्य करने चाहिए। और आप वहां पैलगी नहीं कर रहे हैं, आप वहां जाते नहीं, इसलिए आप उनको खरक रहे हैं। और आपके चैनल से 2 बात और बताना चाहता हूँ। आप जाइएगा रायपुरवा, आज मैं मंच से आपके नाम ले रहा हूँ, रायपुरवा पार्षद, वार्ड 15 सौरभ देव पार्षद, जाइए नगर निगम से आरटीआई दाखिल करके फाइलें मांग लीजिए। आप मेरे वार्ड की भी आरटीआई का दाखिल करके फाइल मांगे, 15 वित्त में और नगर निगम के माध्यम से कितना काम हुआ आप देखिएगा। जो रोडे 6 महीने पहले बनी थी, साल भर पहले, उसी बगल से उसी के नाम से जबरदस्ती फाइल बनाकर आप रायपुरवा जाइएगा, देखिएगा जबरदस्ती फुटपाथ का काम कराया जा रहा, नाली बनाई जा रही, सरकार का पैसा बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ये कानपुर के विकास में पैसा लगे तो कानपुर हमारा साफ सुथरा सुंदर नंबर 1 विकासशील में आ जाएगा, पर नहीं, लोगों की जेब में लग रहा है, लोग कमीशन खा रहे हैं। इसके चक्कर में सही रोडे उखाड़ करके सही रोडे उखाड़ करके केवल 2 वार्डों में दी जा रही है। बिल्कुल 100%। अच्छा, आप देख लीजिए, मैं आपसे बड़ी बात नहीं कहता हूं, मैंने टीएसएच का आप जो मंगल भवन बना हुआ है, आप लोग मंगल भवन की बात करो, आज मैं आपसे छेड़ता हूँ। मंगल भवन में अगर 3 करोड़ रुपए सीएसआर फंड दिया है तो उसमें सरकार का टैक्स बचता है। टैक्स के साथ साथ तुम लोगों ने क्या किया, उसमें अपना लोगो लगा दिया। जितना लोगो तुम लोगों ने लगाया उसका ब्रांड का पैसा तुम लोग कमा चुके हो। अगर नगर निगम किसी का पैसा लगाती तो कर चुके। हम तो कहते 3 करोड़ रुपए अगर उन्होंने दिया, नगर निगम 3 करोड़ जैसे को वापस दे। पूरा नगर निगम 25 साल का है, ये जितने भी प्रारूप है गलत बता रहे, 25 साल का एग्रीमेंट है, निकाल के देखिएगा। 25 साल का एग्रीमेंट है, और उसमें एक मोह पुत्र उसका कमेटी का मेंबर है। गरीब आदमी कहाँ से काम करा पाएगा? फोटो भी, नाम भी अंदर लिखा, गर्मा में उपस्थिति के तौर पे शायद। नहीं, ये तो गलत है ना। यदि कोई माननीय, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक माननीय, एक आदरणीय। गुरु जी किसी को पढ़ाए हैं और वो अगर विधायक बन जाता है तो गुरु जी का नाम नहीं लिखा जाता है, वो विधायक माननीय उसका नाम लिखा जाता है। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है।
या तो प्रस्तावक में नाम होना चाहिए हाँ, या संविधान से होना चाहिए। हाँ। यदि गरिमामय लिखा है तो ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है, लोकतंत्र संविधान के बिल्कुल हत्या है। आपको कितना काम मिला अभी तक? हम हाँ, जानना चाहते हैं आपसे बिल्कुल। कि ये जो गुस्सा है, आक्रोश है और बिना पैर छुए आपको कितना काम मिला, क्योंकि दो ही जगह जा रहा है आपने हाँ। बताया, एक आकर्ष वाजपेयी और सौरभ देव, क्योंकि इनके तो दिखते भी हैं आचरण में हाँ, आचरण है। कि हर जगह उन नगर निगम की सरकारी होल्डिंग्स पे भी इनकी फोटो लगा रखे हैं जी आपने जी खुद जी की। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। सुरेश खन्ना जी आए थे, उपचुनाव था, उस दौरान मेरा कोई काम नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे वार्ड में उपचुनाव के नाम पर 2 करोड़ रुपए का काम करा गया। उसके बाद हमारे एक बहुत अच्छे आईएएस आए थे, सुधीर भाई जी। सुधीर भाई ने मुझको 1 महीने तक रोड पे बैठने का कहा कि आप रोड पर बैठिए और एक ही गली में जाइए, वहां की 10-10 फुटेज दीजिए, यदि वो सही होंगे तो मैं 100% आपको करूंगा और वो भी नगर निगम निधि से कराऊंगा। तो उन्होंने समथिंग 10 से 12 फाइलें मेरी करके गए। लाइटों के लिए उन्होंने मुझे बहुत कुछ कर गए, जिससे आज क्षेत्र में मेरे अंदर है। बट जो मूलभूत समस्या है, मैं कई डबल स्टोर चाहता हूँ, हमारे यहाँ 7 मलिन बस्तियां हैं, एक मैं शांति धर्मशाला का डीपीआर बना के देता हूँ। नगर निगम से पैसा नहीं लगना था, शासन से पैसा आना था, पर अगर उनके पैर नहीं छुआ, उनके तलवे नहीं चाटा, उस बंदे ने क्रॉस मार दिया डीपीआर भाई में। और अधिकारी चुप है, शांत है। वही अधिकारी जो इनके ये जो बात बताते हैं, वो आके हम लोगों को बताता है, फाइलें इतने बजे आपकी फाइलें फाड़ के फेंकी जा रही है। हाँ, अधिकारी बताता, कहता मैं कुछ नहीं बोल सकता। भाई नौकरी करने आया, क्यों बयान लेगा मेयर? अच्छा, मतलब ये वो व्यक्ति अधिकारियों को भी अपने दबाव में रखने की कोशिश कर। अरे आप देखिएगा, अधिकारी उसके पास फाइल लेके बैठते हैं, किसी दिन मैं फुटेज अवेलेबल कराऊंगा नगर निगम में। आप जहां जहां कैमरे लगे हैं, ठीक है, आप एक बार फुटेज निकाल दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब जो कोई व्यक्ति किसी भी पद पे नहीं है, किसी भी सीट पे नहीं है, वो नगर निगम कंट्रोल कर रहा है, इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों पर भी अपना दबाव बना रहा है। बिल्कुल 100% दबाव नहीं बना रहा, काम करा रहा है। आप बताऊं आपको, आपके इस न्यूज के माध्यम से, कि आज इतने दिन हो गया, कभी मैं उनसे ये नहीं कहने गया मुझे काम दीजिए। 1 साल जब मैं पार्षद बना, सदन में अपनी बात करता हूं, उसके माध्यम से जो सदन में सही उसको फैसला देना चाहिए। हमारे यहाँ 1947 हो गया, देश आजाद हो गया, पर अभी 12/1 में सिविल लाइन नहीं पड़ा हुआ, जो 200 मीटर। देश आजाद हो गया है। एक दिन आपको भेजूंगा, जो जनता यहाँ की बैठी है, वसीम और ये 2 लोग आए हुए हैं, देश आजाद हो गया पर वहां तक सिविल लाइन नहीं पड़ा हुआ। एक नारायण जी हाथा है, वहां पर 4 इंच सिविल लाइन पड़ा हुआ, वहां पर 2000 लोग रहते हैं। ऐसी समस्याएं जो जनता को जरूरत है। मलिन बस्ती हुआ, मेरे यहाँ मलिन बस्ती है अंदर, उसमें एक कार्यालय बना हुआ छोटा सा, उसके डबल स्टोरी की मांग कर रहा था। तो मैं गलत नहीं, मैं अगर अपने घर के लिए कुछ मांग रहा हूँ, या हम तो कह रहे हैं आप पारदर्शी के माध्यम से टेंडर डलवा रहे हैं, और आज सीधे अपने हाथ से पास करा लीजिए। आपको लगे पार्षद कमीशन लेता हो तो कह दीजिए पार्षद से मिलने ना जाए। पार्षद सेवा करने आया है। आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2017 में जब मैं पार्षद नहीं था, तभी मैं एक बहुउद्देशीय जन कल्याण सेवा समिति रजिस्टर्ड नंबर 1314 बनाकर जनता के बीच बैठकर उनका आधार कार्ड, उनका आयुष्मान प्रमाण पत्र, उनका लेबर कार्ड सब बनवाने का निःशुल्क करता था। अपने घर के पैसे से निजी करता था कि मेरी जनता का भला हो। तो उन्होंने मुझे कहा पैसा क्यों लगाओ, पार्षद बना देता हूँ, फ्री में सेवा करो। सही है, एकदम सही है। अंकित जी, एक चीज और बताइए कि आपने जो टेंडर वाली बात कही, जी जी, टेंडर पड़ते हैं तो उसमें भी वही राजा खेल करता है, और टेंडर कौन काम करेगा, कितने % कमीशन है, वो सब वही राजा खेल कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, अब राजा को छोड़ ही देते हैं, हम बंटी टैक्स पे आ जाते हैं, सीधे सीधे बात। नहीं, मैं हमारे यहाँ में देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राजा को राजा ही कहेंगे, सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति नहीं। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकता हूँ ना, आपके इस मंच से ले रहे हैं। मंच से मैं एक बात बस ये बता देता हूँ कि 15 वित्त के जो काम होते हैं वो सब सेटिंग से होते हैं। सेटिंग, राजा दरबार लगाए, कुछ लोग जाए, दंडवत प्रणाम करें, 1 बार 2 बार 3 बार गुलाटी मार के जाएं। अच्छा, हाँ, ये स्थिति गुलाटी मार के जाएं, उसके बाद बढ़िया काम लेके आए और बढ़िया कमीशन खाएं। क्या दिक्कत है? खुद ही रोड सड़काइए, कानपुर को गंदवाइए। आपको भी अगर मिल गया है, आपके यहाँ भी कोई काम हो रहा है, तो ठेका वहीं से डिसाइड होके आता है। 15 वित्त में 100% सारे पर्सन उनके लोग काम कर रहे हैं, उनके लोग। आप देखिएगा 15 वित्त के जितने काम उनके लोग। आप एक पार्षद, मैंने बताया ना आपको, हिंट दे दिया। आप फोटो की बात करो, मैं पार्षद का हिंट दे रहा हूँ आपको। देखिएगा कौन सी ऐसा क्या सेटिंग है, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं कि 5 से 6 हजार लोग नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करा रखे, पर एक ठेकेदार सिर्फ काम कर रहा है उस एरिया में। क्यों? क्योंकि वहां पार्षद भी ठेकेदार है। 50-50%, जितना भी गमन करेंगे 50 हम लेंगे, 50 आप लेंगे। इसलिए 15 वित्त के काम ऐसे होते हैं, सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं। आप उठा लीजिए, 2-3 पार्षदों के नाम बताएं, आप चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है। हाँ। डर नहीं लग रहा है? डर अभी आप, मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई आप अगर
मेयर के खिलाफ जा रहे हैं, सीधे सीधे मेयर के खिलाफ जा रहे हैं, और उसका काफी हवा है कि भाई कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उदाहरण दे रहा बड़ी हूँ। टीम है, बड़े पैसे वाले हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको मार सकते हैं, आपके पीछे पड़ सकते हैं, हाथ पैर तोड़ सकते हैं। आपकी उम्र भी नई है अभी। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे माता पिताजी की जब मैं 2 साल में था हत्या हो गई थी। उन्हीं हत्यारों से मेरे घर पे जमीन पे मेरे पिताजी से सिस्टम से लिखवा लिए थे और अपने नाम करा लिए थे। 15 साल से रजिस्ट्री दाखिल खारिज करा के रख रहे थे। अकेले गया हूँ, 32 लोगों को पार्टी बनाया हूँ, डंके की चोट पर मुकदमा किया हूँ, मुकदमा जीत करके आया हूँ। उनकी उनकी औकात, उनके घर पूर्वांचल के माफिया जितने थे जिन्होंने मेरे घर पे करीबन 20 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया था, उनको उनकी औकात और हेकड़ी निकाल कर और उनसे जितना मेरा मूलधन था उनसे लेके आपके सामने बैठा हूँ। तो ये छोटी सी ऐसे चिड़िया ये छोटी सी चिड़िया ऐसे उड़ा दोगे। आप बड़ा कह रहे हैं, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। डर किस बात का? लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, संविधान है हमारे पास, बाबा साहब की पुस्तक है, बाबा साहब का संविधान है। मैंने देखा इधर रखा हुआ है। मेरे पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। जब तक ये है ना, एक बाल का बाका को नहीं बगान सकता, डंके की चोट पे दे रहा हूँ। सही है। मैं संविधान को मानने वाला हूँ, संविधान को पूजने वाला हूँ। संविधान को मानने वाले हो, संविधान को पूजने वाले हो, संविधान के विचारों पर झुकोगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। और गारंटी देता हूं आपके, मतलब जिस दिन अगर मैंने आपके सामने कहा कि मेरी उनसे आप आके मुझसे बाइट लेना, क्या बात है आपकी उनसे सेटिंग हो गई, उस दिन मैं कह दूंगा लीजिए पार्षद से इस्तीफा ले जाइए, राजनीति से इस्तीफा ले जाइए। आपका निलंबन तो हो गया है। हाँ, निष्कासन की बात चल रही है। हाँ, निष्कासन कैसे कर देंगे? आपके लोग गाली बक रहे हैं, आपके लोग गाली बक रहे हैं। हाँ, वही मैंने सुना है, कई लोगों ने आपको लाइव वीडियो में भी बोला है। आपके लोग गाली बक रहे हैं, बिल्कुल सत्य। आपके न्यूज के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, एक क्लिप निकाली है, जितेंद्र कुमार पांडे कोई वकील साहब उन्होंने डाला है। आपके लोग पीछे से गाली दे रहे हैं, आपके लोग हाथ दिखा रहे हैं। क्या मान सम्मान में और स्वाभिमान से समझौता कर लिया जाए? आप बताइए, कोई आपको गाली दे और वो भी भरी सदन में दे, आप क्या करेंगे? बिल्कुल वहीं गिरा के उसको मारेंगे, भाड़ में जाए राजनीति, पहले उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। किस्मत अच्छी थी कि हमारे कुछ पार्षद मेरा हाथ पकड़े थे, और न उनका मुंह और हाथ, बात यहाँ तक पहुंच गई, मुंह और हाथ तोड़ के मैं उनके घर भिजवा देता। गारंटी देता हूँ, जेल जाने की क्षमता रखता हूँ, सच्चाई के साथ रहता हूँ, असत्य के खिलाफ रहता हूँ। अहिंसा परमो धर्मा। आगे की रणनीति क्या है? 4 बैठकों के लिए आप निलंबित है। हाँ, मैं ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इस क्वेश्चन की भी। सदन आज तक 3 सालों में जितने भी सदन हुए हैं, यदि मैंने कोई प्रस्ताव दिया है तो उसमें 90% मेरी बात अगर मैं सदन में बोलूंगा तो काट दी जाएगी, माइक बंद कर दिया जाएगा। कभी भी जो सदन की ये बुकें आती हैं, इसमें कभी जल्दी नाम नहीं देखेंगे, 1-2 में छोड़ के। अच्छा, इसमें नाम होते हैं लोगों के? इसमें लोगों के नाम होते हैं। अभी ये उसमें आया, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने कि सभापति में विधायक सुरेश मैथानी जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सदन में ये कहा। इसी तरह हम लोग भी अपनी अपनी सारी बातें रखते हैं। जब हम लोग अपनी बात रखते हैं तो हम लोगों की बात पेपर में इसमें छापे जाती है। इससे पहले और जो भी हम लोग काम देते हैं, जैसे कल सदन हुआ, सदन में कोई बात बोलेंगे। कल की है? हाँ, ये कल की हम लोगों को बुलाई है आपको। हाँ, कल जो भेजा गया था, आप पढ़िए समझिए बताइए। इसमें पढ़े समझे, इसमें देखिए जो आप मंगल भवन की बात कर रहे हैं, मंगल भवन का कोई भी टॉपिक इसमें नहीं लिखा, इसमें सब फर्जी टॉपिक लिखे हैं। इसमें एग्रीमेंट कागज अगर मंगल भवन के बारे में देखना था तो जो आपका JCI एग्रीमेंट हुआ इसमें डाल देते। सही है, और क्या? आपने नहीं डाला, पहली बात। दूसरी बात, मैं कुछ भी बोलता हूँ उसको छापते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं छापते हैं। और अगर मैं कोई चीज लिख के दे दूं, आप पहला सदन उठाइएगा, उसमें 12 समस्याएं मेरी, आज तक एक समस्या नहीं पूरी हुई। एक भी निस्तारण नहीं? एक भी नहीं निस्तारी हूँ, एक भी नहीं निस्तारित हूँ। आप सोच लीजिए, तो फिर सदन चलने का कोई मतलब नहीं है। करेंगे क्या आप? जनता के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे जब तक जाना है। और डर, हाथ पैर नाक हाथ कान, भगवान ने आपको 2 एक आंख दिया है, 2 आंख देते हैं। हम लोग बोलते हैं एक ही से देखा जाता है, एक से दूर तक देखा जाता है, उसको छुपा के रखा जाता है। तो हम 2 आंख है मेरे पास, पर एक से देखते हैं और एक खोल लेते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आने तो थोड़ा ही खोले रहते हैं। और मुंह से बोलने की क्षमता हमको मेरे समाज ने, मुझको मेरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, योगी मोदी जी को मैं जब मंच से देखता हूं तो डंके की चोट पर, जैसे योगी जी ने कल बोला कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये क्या बांग्लादेश में यहाँ जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आ गए हैं, तो क्या उनके ये आधार कार्ड चेक करके उनको वापस भेजा ना जाए? जब तक आप कमर नहीं तोड़ोगे किसी देश की, तब तक वो आपके देश के लोग, चाहे वो हिंदू का होगा चाहे मुसलमान का होगा, जैसे अमेरिका तोड़ रहा था, अभी लोगों का वीजा दुनियादारी टैरिफ बढ़ा रहा था, तोड़ेगा। जैसे आप किसी देश की कमर का तोड़ना चालू करोगे, वैसे वो सही हो जाएगा। तो क्या मैं उनको डर नहीं है?
तो जब उनको डर नहीं किसी चीज का, डंके पे चोट पे शब्दों में बोलने का, तो मैं तो छोटा हूँ, मैं तो डंके की चोट पे आज कसम खाता हूँ आपके माध्यम से कि कानपुर के हर एक युवा के अंदर स्वामी विवेकानंद के विचारों को भर दूंगा। अच्छा, और अब लग तो भगत सिंह रहे हैं मुझे। हाँ, नहीं, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, आप चढ़ा दो, पर भगत सिंह, उम्र भी वही है, कटकाठी भी वही है, जोश भी वही है, सब कुछ लड़ने का जज्बा भी भगत सिंह ही लग रहे हैं। नहीं तो भगत सिंह ने क्या किया था अपने देश के लिए। अब जैसे अभी मुझे जनता के लिए लड़ेंगे। हाँ, जनता, अब तो देश आजाद नहीं कराना। सदन कितने दिन का है? सदन स्थगित हो गया कल, जिस हिसाब से इन्होंने बदतमीजी करी इन लोगों ने, तो मैं जमीन पर बैठ गया। आप बताइए, अगर आपको राष्ट्रगान करना है, राष्ट्रगान करना, तो पहले आपको सावधान पूर्वक खड़े होना पड़ेगा, टोपी नहीं उतारनी पड़ेगी, बाल नहीं खुजलाना पड़ेगा, माइक नहीं, एक इनका जो कार्यकारी सदस्य माइक लिए हुए हैं, एक टोपी उतार रहा है, तो क्या ये राष्ट्रगान की अवहेलना नहीं है? ये राष्ट्रगान क्या ये मर्यादा कहता है कि आप जिन्होंने देश के लिए चढ़ गए, जो फांसी के फंदों पर चढ़कर जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, जो जिन्होंने राष्ट्रगान के लिए, तिरंगा के लिए अपना जान बलिदान सैनिकों ने कर दिया, क्या राष्ट्रगान का अपमान नहीं? मैं जमीन पर बैठ गया, मैंने कहा राष्ट्रगान नहीं होगा, जब तक आप मर्यादा से राष्ट्रगान नहीं कराएंगे तब तक राष्ट्रगान नहीं होगा। ये गलत है। उन्होंने कह दिया राष्ट्रगान का अपमान मैं कर रहा हूँ, आप वीडियो उठाइए, साक्ष्य निकालिए, राष्ट्रगान का अपमान माननीय महापौर जी ने किया। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, महापौर जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया, मैंने नहीं किया, उनके लोगों ने किया। उनके लोगों ने किया, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल जी, कि जब सदन चलता है तो राजा उसी सदन में ही बैठता है बिना किसी पद के? नहीं, जनता को सोचना पड़ेगा। नहीं, सदन में राजा नहीं बैठ सकता, पर हाँ, जो हमारी मेयर साहिबा हैं, जो उनका रूम है उसमें बैठता है, उसमें डिसाइड होता है। मैं आऊंगा, जो मैं लाइव आऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा जब बैठे होंगे। वो हमारे राजा साहब, अब तो बयाना हो ही गया है, तो बयाना खुल के क्यों ना हो जाए। अब जब वो राजा साहब बैठेंगे तो मैं फेसबुक लाइव आऊंगा और दिखाऊंगा ये राजा बैठे हैं, ये राजा के चाटकुर्ता पद के लोग बैठे हैं, जिनको अपने जो जनता ने चुन के भेजा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभासद का सिंबल है, जिसको सिंबल मिल गया वो राजा है। क्योंकि मोदी योगी जी की नीतियां इतनी अच्छी हैं, वो जनता के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो उस बंदे को नहीं देखते, वो सिंबल देख के लोगों को वोट देते हैं। पर मैं आज आपके सामने इस मंच के माध्यम से आंखें खोलना चाहता हूं कि अब वो राजा नगर निगम में किस हैसियत से बैठता है, इसका जवाब मैं महापौर जी से मांगूंगा। कुर्सी पर सबसे आगे अंकित मौर्य जवाब मांगेंगे। अब अंकित मौर्य जवाब मांगेंगे। मेरे खिलाफ, मेरे घर के खिलाफ जितने मुकदमे लिखवा दो, जेल जाने की क्षमता रखता हूं, उसके बाद जमानत करा के तुमसे आके लड़ने की क्षमता। ये एकदम भगत सिंह वाले विचार है अंकित मौर्य साहब के। पार्षद है वार्ड 4 के, क्रांतिकारी विचार इन्होंने कल सदन हिला के रख दिया था, और आज जिस तरह से इन्होंने अपना ये इंटरव्यू किया है, ऑब्वियस सी बात है जब वो राजा देखेंगे, मेयर देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि एक बिगुल फूक चुका है, चिंगारी एक जल चुकी है, और ये कहीं ना कहीं इनके अहंकार को नष्ट करके रहेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस बेबाकी से आप बात कर रहे हैं वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है, और शहर के लोग, उम्मीद है जो सजग लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जिनको ये सुंदर शहर चाहिए, सुंदर वार्ड चाहिए, वो आपके साथ जरूर। बिल्कुल, हाँ, बस ये मैं बात कहना चाहता हूँ, मेरे आपके इस कबीर न्यूज के माध्यम से है, क्योंकि भैया रिक्शे पर भी बैठ के लोगों की बात सुनते हैं, गलियों में जाके भी बात सुनते हैं, जहां जहां गंदगी होती है आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो क्यों ना 1-1-11 11-11 121 11 का गुणा 11 करोगे तो हो सकता है 11 की नहीं है 121 हो। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर ना, ऐसे हम लोग 1 लाख के पार लोग युवा आज कानपुर की तस्वीर बदल देंगे। यदि आज मैं आपको आग्रह करता हूं इस मीडिया के माध्यम से, आइए साथ बनिए, कानपुर को एक साफ सुथरा, विकासशील, विकसित कानपुर बनाया जाए। हम लोग विकास की राह पर और कानपुर को नंबर 1 स्थान देने का काम करेंगे। और आज के बाद आपको जहां भी मुझको तो जरूरत पड़ेगी तो मैं 100 बार आपके पास आऊंगा, पर अगर इस छोटे भाई को क्षेत्र की समस्याओं से पूरे कानपुर में भी कहीं जरूरत पड़े, अंकित आके इंटरव्यू दीजिएगा, गारंटी से एक-एक समस्याओं को आपको दिखाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।